वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक है पीईपी। पीईपी का मतलब होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। हम एचआईवी फील्ड में इस मेडिसिन इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है? मान लो कोई इंसान को बिना कॉन्डम असुरक्षित सेक्स करता है, या तो किसी और कारण जो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि एचआईवी होने का खतरा होता है, तब उस इंसान को हम कुछ दवाइयाँ देते हैं तो एचआईवी होने की संभावना हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और ज़ीरो के नज़दीक कर सकते हैं। क्या एक बार बिना कॉन्डोम एचआईवी ग्रस्त व्यक्ति के साथ सेक्स करने से एचआईवी हो जाता है? ज़्यादातर लोग ऐसा ही मानते हैं कि हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। उसका रिस्क 1 में से 1000, 1 में से 10,000, 1 में से लाख, ऐसा कुछ भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन मैनी अदर थिंग्स। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक बार गलती हो गया तो मीन्स के आपको एचआईवी हो ही जाएगा और आप मर ही जाओगे। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम कॉन्डोम का इस्तेमाल ना करें, हम सुरक्षित सेक्स का प्रैक्टिस ना करें। हमको अचूक कॉन्डोम का इस्तेमाल अगली बार से करना है। हमको ज़रूर से ज़रूर सुरक्षित सेक्स में बिलीव करना है और प्रैक्टिस करना है। और दूसरा भी एक ऐसा चीज़ होता है कि काफ़ी बार इसके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एचआईवी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के टाइम पे उसको एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट की इस्तेमाल की गई सुई या सिरिंज अपने किसी और सुई किसी और इंसान के अंदर लग जाती है, तो फिर उसको एचआईवी होने का खतरा रहता है। लेकिन हर बार एचआईवी नहीं हो जाता है। यदि किसी भी किस्म की हम दवाई नहीं कराए तो भी 1000 में से सिर्फ 3 लोगों को एचआईवी हो सकता है। और यदि हम उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का इस्तेमाल करते हैं तो एचआईवी होने की संभावना ना के बराबर ज़ीरो के नज़दीक हो जाती है, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होती। किसे पीईपी लेनी चाहिए? इसके लिए 2 काइंड के कैटेगरीज होती है। एक होती है मेडिकल पीईपी, मतलब कि कोई इंसान पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के टाइम उसको कोई सुई लग गई है और उसके बाद जो दवाई की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हम इसे ऑक्यूपेशनल पीईपी। और दूसरी कैटेगरी होती है नॉन ऑक्यूपेशनल पीईपी, मतलब किसी इंसान ने बिना कॉन्डोम असुरक्षित सेक्स किया है, किसी इंसान ने कॉन्डोम इस्तेमाल करते हुए बीच में फट गया है, यदि किसी को दुखद घटना जैसे कि रेप में किसी लड़की के साथ रेप हुआ है तो उसको भी एचआईवी से बचाने के लिए हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक हमने देखा कि किस किस सिनेरियो में हम एचआईवी पीईपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या दवाई चालू करने से पहले किसी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है? तो ज़रूर हाँ। दोनों में से यदि आपको सामने वाला इंसान का एचआईवी का रिपोर्ट पता नहीं है और यदि आप रिपोर्ट करवा सकते हो तो सामने वाला इंसान को आप एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का रिपोर्ट करा सकते हो। और मान लो कि सामने वाला का रिपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर आपको मीन्स के आपको रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए आपको दवाई चालू करना है कि नहीं करना है वो डिसाइड करना है। उसके लिए आपको एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की मदद लेनी चाहिए। और मान लो कि आप एचआईवी मेडिसिन पीईपी चालू करने का डिसाइड करते हो तो भी जो इंसान दवाई लेना चाहता है उसको दवाई देने से पहले उसका एचआईवी का, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लीवर, किडनी का रिपोर्ट्स करेंगे और उसके बाद उसकी दवाई हम कंटिन्यूस करना है कि नहीं करना चालू करेंगे। लेकिन हाँ, रिपोर्ट आने तक आपको दवाई चालू करने के लिए इंतज़ार नहीं करना है। आप दवाई तुरंत चालू करो और जैसे ही पॉसिबल हो रिपोर्ट भी साथ में करा लो। और जब दवाई चालू करते हो उसके 15 दिन बाद आपको लिवर और किडनी का वापस टेस्ट कराना है, कि जिससे आपको पता चल सके कि दवाई के कारण किडनी पे, लिवर पे कोई सूजन ऐसा कुछ नहीं है। प्रेप में कितनी दवाई होती है? तो प्रेप में सिर्फ 1 गोली खाना होता है, लेकिन 1 गोली के अंदर 3 किस्म की दवाइयाँ होती है। पीईपी में कितनी दवाइयाँ होती है? पीईपी में गोली 1 होती है और दवाइयाँ 3 होती है।
दवाई चालू करने से पहले हमने रिपोर्ट कराया, उसके बाद भी हमको 15 दिन के बाद रिपोर्ट कराना है, और दवाई पूरी करेंगे उसके बाद भी हमको रिपोर्ट कराने की ज़रूरत है। तब हम कौन से दोस्तों, गूगल पे पढ़ के आप कोई भी टेस्ट कराने का डिसीज़न मत लीजिए। हमेशा HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछ के ही आप टेस्ट करवाएं, और गूगल पे देख के अपने आप कभी भी PEP मेडिसिन चालू मत करिए। हमेशा HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछ के ही इस दवाई को चालू करिए। इस दवाई का खर्चा कितना आ सकता है, तो इस दवाई का पूरे 28 दिन का खर्चा आपको, में से 28 दिन तक मेडिसिन लेना होता है, और उसका खर्चा आपको 4000 रुपये तक का आ सकता है। PEP कितनी सफल होती है और डिपेंड करता है कि आपने कौन सी दवाई चालू किया है, कब चालू किया है। आपसे यदि किसी सामने वाला इंसान को HIV है तो उसके अंदर वायरल लोड की संख्या क्या, वायरस लोड क्या है, वो उसने अभी तक कौन सी दवाई खाया है, किस तरह से खाया है। तो लेकिन यदि उस सभी चीज़ अपने कंट्रोल में से सही तरह से जाए तो इसकी सफलता हम अप टू 100% कह सकते हैं, 100% नहीं होती। PEP मेडिसिन कहाँ मिलती है? आपको नज़दीकी मेडिकल स्टोर से ये दवाई नहीं मिल पाएगी। इसको आपको ज़्यादातर मीन्स के HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर से नज़दीक में जो उसका मेडिकल स्टोर होता है, आपको वहाँ से दवाई मोस्टली मिल पाती है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में यदि किसी को ऑक्यूपेशनल PEP चाहिए होती है तो वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज मिल सकती है, और यदि किसी को नॉन ऑक्यूपेशनल मतलब सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद यदि आपको PEP चाहिए होती है तो हाल ही में गवर्नमेंट में उसका कोई प्रावधान नहीं होता, और ज़्यादातर वो नहीं मिल पा रही। PEP के साथ और क्या परहेज रखना है? यदि आप PEP मेडिसिन ले रहे हो और तो जब तक आपका रिपोर्ट HIV नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक आपको कुछ चीज़ें नहीं करना है। आपको ब्लड डोनेशंस नहीं करना है। आपके रेगुलर सेक्सुअल पार्टनर के साथ भी बिना कॉन्डम सेक्स नहीं करना है, या तो नॉन रेगुलर सेक्सुअल पार्टनर के साथ भी आपको बिना कॉन्डम सेक्स नहीं करना है। और जब तक आपका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक प्रेगनेंसी का प्लानिंग नहीं करना है। क्या PEP की कोई साइड इफ़ेक्ट होती है? तो हाँ, उसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट इतनी गंभीर नहीं होती। जो भी साइड इफ़ेक्ट होती है वो छोटी मोटी होती है, जैसे कि किसी को वॉमिट होना, वॉमिट जैसा लगना, पेट में दर्द लगना, बॉडी एक होना, या तो फीवर होना। आप उसके लिए सिम्टोमेटिक मेडिसिन ले सकते हो और उसे ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर इस टाइम में मुझे लगता है कि वो दवाई से साइड इफ़ेक्ट नहीं होती, लेकिन इसके क्लाइंट इतना स्ट्रेस में होते हैं, इतना डिप्रेस होता है, उसको डर इतना होता है, तो डर के कारण उसको ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, और पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि या तो मुझे HIV हो गया है, या तो मुझे HIV के कारण मुझे इसी दवाई के कारण मुझे साइड इफ़ेक्ट हो रही है। थैंक यू दोस्तों, ये हमने पढ़ा समझा कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपका जो भी कमेंट सेक्शन में जाके आपका जो भी राय है, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या कैसे आपको और क्या जानना है, आप कमेंट सेक्शन में जाके यहाँ पे हमें बता सकते हो। यदि आपको और कोई इसके टॉपिक्स पे बात करना चाहते हो तो फिर आप और कोई टॉपिक पे बात करना चाहते हो तो सुनना चाहते हो तो हमें ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम अगले एपिसोड्स में वो आपकी बात को बताने की ज़रूरत करेंगे। यदि आपको इस चैनल अच्छा लगा तो ज़रूर से आप इसको बेल आइकन से सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को लाइक करना क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन अगला वीडियो के साथ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप HIV के बारे में अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।